सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे कमांडो से संबंधित जो सुरक्षाएं होती हैं, जो कमांडो सुरक्षाएं देते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और क्या क्या सुरक्षाएं होती है, किस किस प्रकार की सुरक्षाएं होती हैं, और किन किन लोगों को किस किस प्रकार की सुरक्षाएं मिलती हैं, तो वो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बीच में मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा, ठीक है, और वो बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको मैं बीच में कहीं उस चीज़ को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है, व्यक्ति के खतरे की धारणा के आधार पर सुरक्षाओं की श्रेणी 6 सत्र में विभाजित की गई है, ठीक है। तो 6 सत्र के अंदर सुरक्षाएं होती हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए डायरेक्टली कि जो सुरक्षाएं होती है, ठीक है, व्यक्ति के खतरे की धारणा के आधार पर, तो कितने प्रकार की होती है, तो वो 6 प्रकार की होती हैं। पहली है एसपीजी, ठीक है। एक होती है जेड प्लस, जो कि उच्चतम स्तर की जो है सुरक्षा होती है, ठीक है। एक होती है जेड और एक होती है जेड वाई प्लस, एक होती है वाई और एक होती है एक्स। इन प्रकार की ये जो है सुरक्षाएं होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, ज़्यादातर क्या है केसेज में, क्या है, कई जगह आपको मान लो ये सुरक्षाएं 5 भी मिल सकती हैं। तो मैं पहले ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, कभी आप बाद में बोलो कि सर ये 5 थी, ये 6 थी, तो पहले ही बता देता हूँ। देखो 5 कौन कौन सी, एसपीजी, जेड प्लस, जेड, वाई और वाई प्लस, ठीक है। ये वाई में से ही वाई प्लस बनाया गया है, तो ये कहीं पर आप ऑप्शंस के हिसाब से टिक कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, देखो इसका जो है, इसका प्रूफ भी क्या है, भारत सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को वाई प्लस, ठीक है, वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया है। तो दोस्तों, वाई प्लस है तो इसका मतलब वाई प्लस कैटेगरी भी होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इनसे रिलेटेड भी बातें जानेंगे हम, ठीक है। क्या होता है, देखो भारत में उच्च जोखिम वाले खतरों को रखने वाले मान्यता प्राप्त व्यक्तियों को सुरक्षा कवर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। खुफिया विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की जो है सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों। उनमें क्या क्या व्यक्ति, कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे देखो इस प्रकार के प्रतिभूति जो है दोस्तों, ये जो है वीआईपी लोग या वीवीआईपी जो होते हैं उनके लिए, खेल व्यक्तियों के लिए, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए, मशहूर हस्तियों के लिए, जैसे बॉलीवुड अभिनेता है, कुछ भी है जो मशहूर अभिनेता हो गए, उद्योगपति हो गए, इनके भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। और किसी भी उच्च प्रोफाइल, मैंने बताया राजनीतिक व्यक्तित्व को पेश किया जा सकता है दोस्तों, राजनीतिक मतलब नेता वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को क्या है, ये सुरक्षा प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, भारत में नेताओं या बड़ी शख्सियतों को आमतौर पर जेड प्लस, जेड, वाई और एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनमें दोस्तों क्या होते हैं, केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी मौजूद होते हैं, मशहूर नेता होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं इनके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, आपसे पूछा जाए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों सिक्योरिटी का फुल फॉर्म होता है, एस से होता है स्मार्ट, ठीक है, और ई से होता है इफिशियंट, और सी से होता है केयरफुल, यू से होता है यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड, ठीक है। आगे है आर से रिलिएबल, और आई से इंटेलिजेंट, टी से ट्रेंड, और वाई से यूथफुल, ठीक है। ये इनके मीनिंग होते हैं, तो आप इस शब्द को भी जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, इन श्रेणियों को बारीकी से एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। एसपीजी श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों। एसपीजी श्रेणी की जो सुरक्षा है वो किसको दी जाती है, क्या होती है, किस प्रकार से इसका जो भी होता है दोस्तों, वो सब कुछ मटेरियल इसके अंदर हम पढ़ेंगे। एसपीजी जो है दोस्तों, वो एक प्रकार की सशस्त्र इकाई है, ठीक है। तो ये सशस्त्र बल ही होता है एक प्रकार का, जो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों और दुनिया भर में कहीं भी उनके तत्कालीन परिवारों के सदस्यों को सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जा गई जो ये सुरक्षा होती है, एसपीजी होती है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री को एसपीजी की सुविधा दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, सभी को नजर आ रहा होगा अभी वर्तमान में, ठीक है। तो इनको कौन सी जो है सुरक्षा दी गई है, एसपीजी, ठीक है।
ये बात आप याद रखेंगे। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी दी जाती है कुछ समय के लिए ये, और उनके जो परिवार होते हैं उनको भी ये सुरक्षाएं प्रदान की जाती, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एसपीजी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। क्या हुआ कि पूर्व जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी, ठीक है दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण जो है 1988 के अंदर, ठीक है, 1984 के आसपास ये हुआ था। और 1988 में फिर क्या हुआ दोस्तों, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर, ये आज पार्ट सेकंड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1988 में क्या है, भारत की संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, एनएसजी का, तो हमने वो डिस्कस कर लिया था पहले ही। तो ये किया गया था दोस्तों, उसका गठन किया गया था फिर 1988 में। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 1986 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 1986 में किया गया था। यहाँ पर है दोस्तों एसपीजी, ठीक है, ये 1986 होगा दोस्तों, याद से अच्छे से कर लेना, 1986 आएगा यहाँ पर। एसपीजी समूह केंद्र सरकार की देख रेख में प्रशासित, निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। जो एसपीजी समूह होता है, ठीक है, एसपीजी जो सिक्योरिटी होती है वो केंद्र सरकार की देखरेख में ये चलती है, नियंत्रण में होती है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट अच्छे से आपको पढ़ना है, ये भी एसपीजी की ही बात कर रहे हैं हम। इकाई के जो प्रमुख है उसको निदेशक के रूप में जाना जाता है, जिसे सचिव के रूप में नामित किया जाता है, नाम उसका सचिव होता है लेकिन निदेशक के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, और एसपीजी की जो इकाई की कमान है और कुल पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और यहाँ पर जो है दोस्तों एसपीजी हमेशा अपने रैंक में 4000 से अधिक व्यक्तियों के साथ आरक्षित होती है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पर, ये भी एसपीजी की ही बात कर रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पर। यह जो है दोस्तों, यह सभी उपबल प्रतिभूतियों का सबसे महंगा सुरक्षा बल है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे सबसे महंगा सुरक्षा बल कौन सा है, एसपीजी। ठीक है, और अब तक केवल 6 लोगों को इस प्रकार की सुरक्षा जो है प्रदान करने का विशेषाधिकार है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, कितने लोगों को, 6 लोगों को। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों Z+ श्रेणी की सुरक्षा। तो दोस्तों Z+ श्रेणी की सुरक्षा के बारे में पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पीडीएफ का, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों पीडीएफ का हमने बिल्कुल एक स्टोर खोल दिया है, वहां से आप किसी भी वीडियो की पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ दोस्तों जो है पीडीएफ जो है, बहुत सारी पीडीएफ फ्री है, और कुछ जो पीडीएफ है दोस्तों नाम मात्र चार्ज है उनका, और वो पेड है। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, कई बच्चों का क्या होता है कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम वीडियो नहीं दे सकते, तो दोस्तों वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, आगे चलते हैं तब तक। ठीक है, आगे है दोस्तों Z+ श्रेणी की सुरक्षा। दोस्तों Z+ श्रेणी की सुरक्षा की बात कर लेते हैं। ठीक है, Z+ श्रेणी भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये सुरक्षा होती है। यह जो है दोस्तों एसपीजी सुरक्षा के ठीक नीचे भारत में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर जो भारत के पीएम को प्रदान की जाती है। ठीक है, ये भारत के पीएम को प्रदान की जाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो वो एसपीजी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे Z+ सिक्योरिटी ही प्रदान की जाती है। आगे दोस्तों यहाँ पर यह 55 सदस्यीय कार्यबल का एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो दोस्तों कितने सदस्य होते हैं इसमें, 55 सदस्य होते हैं Z+ श्रेणी के अंदर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों जिसमें 55 सदस्य होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, 10 से ज़्यादा तो क्या होते हैं, एनएसजी कमांडो होते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में एनएसजी के बारे में खूब अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ पुलिस कर्मचारी भी शामिल होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से कितने लोग हो जाते हैं, 55 जो है सदस्य कार्यबल होते हैं। Z+ श्रेणी की बात करते हैं यहाँ पर। प्रत्येक कमांडो को पेशेवर रूप से मार्शल आर्ट और निहत्थे कॉम्बेटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, अगर आपके पास कोई हथियार न भी हो तो आप किस प्रकार से हैंडल करें। ठीक है, आगे है यहाँ पर दोस्तों जो Z+ की सिक्योरिटी है वो किस किस को दी गई है। भाजपा अध्यक्ष जो है दोस्तों अमित शाह, यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और केंद्रीय वित्त मंत्री और कुछ अन्य लोग जो है भारत के, उनको Z+ की सिक्योरिटी दी गई है। तो दोस्तों ये जो Z+ की सिक्योरिटी है ये किस किस को दी गई है, लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों Z+ श्रेणी की ही यहाँ पर बात हो रही है। Z+ श्रेणी की बात करते हैं। Z+ श्रेणी की सुरक्षा देश की सबसे
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इसको गिना जाता है। यह वीवीआईपी श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है और इस श्रेणी की सुरक्षा में 36 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। ठीक है, और टोटल तो हमने बात कर ही ली कि 55 होते हैं। ठीक है, इनमें एनएसजी और एसपीजी के कमांडो सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, तो एसपीजी के जो कमांडो है वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं जेड प्लस वाले में। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर जेड प्लस की ही बात कर रहे हैं अभी तक हम। इस सुरक्षा में पहले जो है दोस्तों, पहले घेरे की जो जिम्मेदारी होती है, ठीक है, घेरा बनाया हुआ होता है, जो भी जो व्यक्ति होता है उसके सिक्योरिटी दे रहे होते हैं ये लोग, तो उसका घेरा बना के रखते हैं। तो जो पहले घेरे की जो जिम्मेदारी होती है दोस्तों, वो एनएसजी की होती है। ठीक है, और जबकि दूसरी परत या दूसरे घेरे की जो जिम्मेदारी होती है वो एसपीजी कमांडो की होती है। ठीक है, और इसके अलावा आईटीबीपी, सीआरपीएफ के जवान भी जेड प्लस सुरक्षा में शामिल रहते हैं, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के भी जवान होते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर। आगे यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी जो सिक्योरिटी है जेड श्रेणी की। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं हम दोस्तों। जेड श्रेणी की बात करें तो ये भारत में सुरक्षा का तीसरा उच्चतम स्तर माना जाता है। ठीक है, और जेड लेवल जो है प्रोटेक्शन कवर में जो है 22 सदस्यीय कार्यबल जो है होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 22 सदस्य होते हैं। जेड प्लस में 55 सदस्य होते हैं, लेकिन जेड में कितने, ओनली 22 सदस्य होते हैं। और इन 22 सदस्यों के अंदर 4 से 5 तो क्या होते हैं, एनएसजी कमांडो होते हैं और पुलिस के जवान शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर है जेड 17 की सुरक्षा दिल्ली पुलिस या भारत तिब्बत पुलिस आईटीबीपी या सीआरपीएफ के लोगों को एक एस्कॉर्ट कार के साथ प्रदान की जाती है। ठीक है, तो एस्कॉर्ट कार भी मिलती है दोस्तों, और ये लोग भी दिए जाते हैं। दिल्ली पुलिस के हो सकते हैं, आईटीबीपी के या सीआरपीएफ के भी हो सकते हैं, और इनकी सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है, और ये जो सिक्योरिटी है दोस्तों, जिन लोगों को जेड सिक्योरिटी दी जाती है वे है दोस्तों बाबा रामदेव जो है, उनको जेड सिक्योरिटी दी गई है, ये आप याद रखेंगे। और अभिनेता आमिर खान को भी जेड सिक्योरिटी दी गई है। तो दोस्तों आपके लिए ये जो बाबा रामदेव है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे कि कौन सी इनको सुरक्षा दी जाती है, जेड श्रेणी की सुरक्षा इनको दी जाती है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों जेड श्रेणी की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस श्रेणी में आईटीबीपी, ठीक है, और सीआरपीएफ के जवान जो है अधिकारी सुरक्षा में लगाए जाते हैं, ये बात हमने अभी पढ़ी। और इस श्रेणी की सुरक्षा में एस्कॉर्ट और पायलट वाहन भी दिया जाता है दोस्तों। एस्कॉर्ट तो हमने अभी पढ़ा, लेकिन साथ में पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। ठीक है, आगे है वाई श्रेणी की सुरक्षा। दोस्तों वाई श्रेणी की सुरक्षा की बात करें, यह जो है भारत में सुरक्षा स्तर का चौथा स्तर माना जाता है। और जो ये वाई है दोस्तों, वाई लेवल प्रोटेक्शन कवर में 11 सदस्यीय कार्यबल होते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर 1 से 2 क्या होते हैं, एनएसजी कमांडो होते हैं, और बाकी पुलिस के जवान शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर वाई श्रेणी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यह जो है दोस्तों, इस श्रेणी के अंदर 2 निजी सुरक्षा अधिकारी होते हैं। ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पर होते हैं और प्रदान किए जाते हैं इस सिक्योरिटी के अनुसार। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जो भारत में इस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त हैं। ठीक है, तो वाई श्रेणी की काफ़ी लोगों को मिली हुई है। आगे चलते हैं, यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं वाई प्लस की। ठीक है, वाई की हमने बात कर ली, अब वाई प्लस की बात कर लेते हैं। दोस्तों वाई के अंदर कितने जो है यहाँ पर सदस्य कार्यबल होते हैं, 11। तो वाई प्लस में भी 11 ही सदस्य कार्यबल होंगे, ये आप याद रख लेना पहले ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या होता है दोस्तों, वाई प्लस श्रेणी में एक एस्कॉर्ट वाहन मिलता है। ठीक है, और निजी सुरक्षा कर्मी के अतिरिक्त एक गार्ड कमांडर और 4 गार्ड तैनात रहते हैं। इन गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, जबकि 3 अन्य सुरक्षा कर्मियों के पास स्वचालित हथियार होते हैं। ठीक है, वाई श्रेणी की बात करें तो। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर एक्स श्रेणी की। दोस्तों यहाँ पर एक्स श्रेणी की बात करते हैं। यह जो है भारत में 5वां महत्वपूर्ण सुरक्षा स्तर कहलाता है। और ये जो है दोस्तों एक्स लेवल प्रोटेक्शन के अंदर 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। ठीक है, 2 सुरक्षाकर्मी होते हैं जिसमें सशस्त्र पुलिसकर्मी होते हैं। ठीक है, तो सशस्त्र पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर एक जो व्यक्ति होता है वो सुरक्षा अधिकारी द्वारा देश के विभिन्न लोगों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रख लेना अच्छे से। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम यहाँ जान लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर है भारत सरकार की तरफ से मुहैया किया जाने वाली जो सुरक्षा है दोस्तों, उसके अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें जो है सुरक्षा किस किस प्रकार से दी जाती है। देखो, एक तो एसपीजी के हिसाब से दी जाती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अनुसार भी दी जाती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की भी दी जाती है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी की भी दी जाती है, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, ठीक है, इसकी भी दी जाती है भाई, ठीक है, सीआरपीएफ की एजेंसियां जो है वो शामिल होती हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर है एसपीजी सुरक्षा। दोस्तों जो एसपीजी सुरक्षा दी जाती है वो किसको दी गई है, नरेंद्र मोदी को दी गई है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर जेड प्लस सुरक्षा। दोस्तों जेड प्लस सुरक्षा की बात करें तो ये किस किस को दी गई है, देखो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों को मिली हुई है, ठीक है। अमित शाह को, उमा भारती को, राजनाथ सिंह को और एम के स्टालिन, उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ, एन चंद्रबाबू नायडू और मुकेश अंबानी, ठीक है, इनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है दोस्तों, ठीक है। योगी आदित्यनाथ को तो सभी जानते हैं कहाँ के ये सीएम है। आप दोस्तों कमेंट करके बताना कि एन चंद्रबाबू नायडू कहाँ के सीएम है, ठीक है, किस राज्य के सीएम है, कमेंट कर देना, ठीक है। दोस्तों इससे आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, आज हमने जो है आज की वीडियो जो हम करवा रहे हैं, इसको करने के बाद आपको एक टेस्ट देंगे, ठीक है, और उस टेस्ट का लिंक जो है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। और उस पे जाके आप क्या है इस वीडियो को पढ़ना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एक बार में अच्छे से समझ नहीं आए तो दोबारा से पढ़ लेना, उसके बाद आप क्या है टेस्ट देना दोस्तों, ठीक है। और टेस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ताकि आपको लगे कि आपने क्या तैयारी की है, तो आप वहाँ पर अच्छे से टेस्ट दे सकेंगे, क्विज के रूप में वो टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर ब्लू बुक, ठीक है, ब्लू बुक की बात करें, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा के बारे में क्या है वितरण दिया हुआ है, ठीक है, किसमें, ब्लू बुक में। येलो बुक के अंदर दोस्तों, येलो बुक के अंदर अन्य जो वीआईपी होते हैं या वीवीआईपी जो लोग होते हैं उनकी सुरक्षा का वितरण येलो बुक के अंदर है, और ब्लू बुक में किसका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनके परिवार का, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा की बात करें, भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा राष्ट्रपति के अंगरक्षक पीबीजी द्वारा सुनिश्चित की जाती है। पीबीजी न केवल भारतीय सशस्त्र बल की सबसे वरिष्ठ इकाई है, ठीक है, बल्कि सबसे पुरानी इकाई भी है। तो दोस्तों सबसे पुरानी सशस्त्र बल, भारतीय सशस्त्र बल की इकाई पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगी, पीबीजी, ठीक है। और यहाँ पर जो है दोस्तों यह दुनिया में सेवार्थ एकमात्र घुड़सवारी सैन्य इकाई है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में ये एक ही प्रकार की है घुड़सवारी, एक ही जगह है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।